प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज मंडी के दौरे पे थे। इस दौरे के दौरान उन्होंने कोरोना की समीक्षा बैठक की तथा अधिकारियों से भी बातचीत की। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने संस्कृति सदन जो कांगनीधार में बन रहा है उसका भी अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि हमने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि इसका काम 4-5 माह में पूरा हो जाना चाहिए। अधिकारी के साथ बैठा था और सारी बात सुनी और मुझे इस बात की खुशी है कि काफ़ी हद तक कोविड अब मैनेज्ड है, जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत तेज़ी से जो है वो नंबर में कमी आ गई है। हिमाचल प्रदेश में भी आई और मंडी जिला में भी आई है। मंडी जिला इसलिए क्योंकि हम पूरे प्रदेश भर में हम देख रहे थे कि शिमला के बाद दूसरा नंबर पर जो है कोविड में जो अगर नंबर में बढ़ोतरी थी तो उसमें मंडी जिला की थी। तो पिछले कुछ अरसे से जब से हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं सोशल गैदरिंग्स पर और उसके साथ साथ में और भी हमने कुछ चीज़ों को लेकर के कुछ निर्णय किए हैं, उनके अच्छे परिणाम सामने आए हैं और कोविड का नंबर पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां एक वक्त जो है लगभग 900 और 1000 तक भी पहुंचा था, वो नंबर अब आकर के 150-200 के बीच में आ गया है। लेकिन फिर भी उसको हमको सावधान होकर के काम करना है और ऐसी सिचुएशन में लापरवाही ना हो, इस बात को हमने सभी अधिकारियों को कहा है। क्योंकि पीछे भी एक ऐसा दौर आया था जब हिमाचल प्रदेश में कोविड लगभग ऐसा लग रहा था हमको कि समाप्त होने की स्थिति में आ गया और ऐसी सिचुएशन में भी हमको फिर ये दौर देखना पड़ा कि 3 महीने के अंदर सारे रिकॉर्ड टूट गए, बहुत सारे लोगों की जान चले गई और बहुत सारे लोग संक्रमित हुए। और उस दृष्टि से मेरा यही कहना है कि अभी भी बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ हमको काम करना है, इसलिए कि नंबर कम आ रहा है, हम ढीले पड़ जाएं, सुस्त पड़ जाएं, इस चीज़ के लिए मुझे लगता है कि वो आवश्यकता नहीं, हमको गंभीरता से काम करना है। सर, कोरोना वैक्सीन को लेकर सर ड्राई रन भी हुआ है, सर कब तक जनता को ये मिलने की? आप ये मान करके चलिए कि ड्राई रन एक तरह का जिसको हम बोल सकते हैं मॉक ड्रिल जिसको है वो उसी तरह का है और बहुत जल्दी इसी महीने के अंत तक जो है, इसी महीने हमको उम्मीद है कि भी वैक्सीन आ जाएगी हिमाचल प्रदेश में भी और उसके लिए हमारा प्रोटोकॉल बन करके तैयार है, उसके लिए हमारी तैयारियां हैं और उसकी ट्रांसपोर्टेशन की, उसके रखने की व्यवस्था और उसके बाद सारी चीज़ों को लेकर के हमारी पूर्ण रूप से तैयारी है। सर, संस्कृति सदन का भी आप निरीक्षण किया था, कब तक इसका कार्य पूरा हो जाएगा? आज हम देख कर क्या है, हमने कहा कि 4 महीने के अंदर ये जो है वो तैयार होना चाहिए, हर हालत में तैयार होना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि 4-5 महीने के अंदर कंप्लीशन स्टेज पर है। क्योंकि ये संस्कृत सदन पत्थर तो रख के चले गए थे, लेकिन हकीकत है न बजट प्रोविजंस इसमें थे, ना इसकी क्लियरेंसेस थी और 2017 का इसका फाउंडेशन स्टोन, शायद मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, 2017 का होगा, लेकिन काम जाकर के नवंबर 2018 में शुरू हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में आई, जिसने सारी क्लियरेंसेस की, बजट के प्रोविजन किए, इसकी ड्राइंग डिज़ाइन से लेकर के सारी चीज़ें शुरू करके जो है इसको यहाँ तक पहुँचाया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि 4 महीने के अंदर अंदर ये बन करके तैयार होगा। ये बहुत बड़ा एक मंडी के लोगों के लिए हम इसको समझते हैं कि एक बहुत उपयोगी एक चीज़ होगी, जिसके कारण जो है जो सामाजिक हमारी गतिविधियाँ जिसको हम कह सकते हैं, शादियों के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं, शादियों के अलावा सोशल गैदरिंग और सरकारी कार्यक्रम भी कर सकते हैं और वो सारी चीज़ को लेकर के हम आने वाले समय में हम इसके लिए प्लान करेंगे जो भी चीज़ें इसमें की जा सकती है, लेकिन इसको पहले तैयार करने की जरूरत है।
शनिवार को प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी में मौजूद थे, जहां उन्होंने कोरोना की समीक्षा बैठक ली तथा संस्कृत सदन का भी अवलोकन किया। वहीं पर कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। गांधी भवन स्थित मुख्यालय से चेतराम ठाकुर ने कहा है कि हमने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है तथा हमारे सभी उम्मीदवार जनता की सारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। ये दूसरी सूची है ये, और तीसरी सूची जब ये थोड़े से जो वार्ड रहते हैं, ये जब ये जो एक इसमें कैंडिडेट आएगा सामने, वहाँ तालमेल चला हुआ, तब तीसरी सूची भी हम इसको रिलीज़ कर देंगे। तो जिला परिषद के लिए जो हमारे सुंदरनगर चुनाव हल्के से सलापड़ वार्ड से श्रीमती लता अवस्थी जी, खिलड़ा वार्ड से कैप्टन तुलसीराम जी, डेढ़ वार्ड से जयलाल जी, पांगना वार्ड से श्री प्यारेलाल जी कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। और जिला परिषद सड़का घाट विधानसभा क्षेत्र से नवाई वार्ड से जयकुमार आजाद जी और बलद्वाड़ा वार्ड से श्रीमती कल्पना देवी जी चुनाव लड़ेंगे। और इसी प्रकार से जोगिंद्रनगर चुनाव हल्के से लांगना वार्ड से श्रीमती निर्मला देवी जी और नेर गढ़वासड़ा वार्ड से श्री सुरेश कुमार जी चुनाव लड़ेंगे। और जिला परिषद सिराज चुनाव हल्के में 4 विधानसभा क्षेत्र है, 3 के नाम ऑलरेडी घोषित कर चुके हैं कांग्रेस द्वारा, और एक थाची वार्ड अभी रहती थी, थाची वार्ड से श्रीमती वंती देवी चुनाव लड़ेगी। और नगर परिषद सुंदरनगर से भी कुछ एक नाम को आज घोषित किया जा रहा है। तो बाड़ी वार्ड से शैलजा जी, श्रीमती शैलजा जी, वनेर वार्ड से विनोद सोनी जी, कोट वार्ड से अरुण आर्य जी, सुला वार्ड से अमन सैनी जी, बड़ो वार्ड से मणिमेश जी, बोट वार्ड से श्रीमती पद्मा शर्मा जी, विनायक वार्ड से श्रीमती रमा देवी जी, अम्बेडकर नगर से श्रीमती कृतिका जी, भोजपुर वार्ड से तुलिंदर विटा जी, चांगर वार्ड से श्रीमती सोनिया शर्मा जी, पुराना बाजार वार्ड से पार्वती देवी जी, पश्चिमी कॉलोनी से संजय संधू। कुछ दिन पहले मंडी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री प्रकाश चौधरी जी ने इन्हें जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर के कमेटी का गठन जिला स्तर की किया था। इस कमेटी में श्री हरेंद्र सैन जी को कमेटी का अध्यक्ष बना दिया था और सभी ब्लॉकों के अध्यक्ष इसमें सदस्य और कुछ सदस्य और इसमें शामिल किए गए हुए थे। तो इनकी यही प्रक्रिया ब्लॉक स्तर पर भी थी। तो इनका जो काम इनको ये दिया गया था कि ब्लॉक के साथ तालमेल करके वहाँ से एक कैंडिडेट जो कांग्रेस से चाहे जिला परिषद के लिए हो तथा अन्य पंचायत जो कमेटी चुनाव के लिए एक कैंडिडेट जो है वहाँ से निर्धारित किया जाए, उनसे तालमेल बना करके। तो इस प्रकार से ब्लॉकों से जो सूची है जिला कांग्रेस कमेटी जो चुनाव को लेकर के बनाई हुई थी उनको भेज दिए गए थे। और उनसे आज ही सवेरे जो कुछ पिछले कल आए, कुछ आज सवेरे एक नाम वहाँ से आए हुए हैं, तो इनको हम आज घोषित कर रहे। हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय एवं पंचायती चुनावों को लेकर लोगों में भारी जोश है। उम्मीदवारों की संख्या हजारों में पहुंच चुकी है। समाचार प्राप्त होने तक हमें जिला मंडी से तकरीबन 8000 तक के लोग उम्मीदवारों में अपना नामांकन भर चुके हैं। आने वाले समय में यह आंकड़ा और भी आगे बढ़ सकता है। हिमाचल प्रदेश में हो रहे नगर निकाय एवं पंचायत के चुनावों में इस बार ईवीएम मशीन का प्रयोग होगा। इससे पहले बैलेट पेपर के द्वारा ये चुनाव करवाए जाते थे, परंतु विभाग ने यह फैसला लिया है कि इस बार मौजूदा समय में ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा। हम अपने समाचार में पहले भी बता चुके हैं कि इस बार का चुनाव परिणाम लोग ऑनलाइन देख सकेंगे तथा जान सकेंगे कि उनके उम्मीदवारों को विजयश्री मिली है या उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश में मौजूदा समय में नगर निकाय एवं नगर पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं। जनवरी माह सबसे ठंडा महीना माना जाता है तथा हिमाचल के ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी भी हो रही है, जिसके चलते चुनाव आयोग ने 1-2 जगह चुनावों को नहीं करवाने का निर्देश भी दिया है। परंतु जिला मंडी में 658 पोलिंग पॉइंट ऐसे हैं जहां पर बर्फबारी में चुनाव आयोग यह चुनाव करवा रहा है। चुनाव आयोग ने हमें बताया है कि हमारी प्राथमिकता यह रहेगी कि सभी जगह चुनाव सुचारू रूप से करवाए जाएं तथा इसके लिए विभाग ने पहले ही व्यवस्था कर ली है।
शनिवार को आज फिर से हिमाचल प्रदेश के मौसम ने करवट ली है। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके मंडी, कुल्लू, सिरमौर, शिमला एवं चंबा के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हुई, जिससे जीवन अस्त व्यस्त हो गया। चारों तरफ बर्फबारी ही बर्फबारी दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के अनुसार अब तक आने वाले समय 7 जनवरी तक भारी बर्फबारी एवं बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहीं कहीं पर भारी बर्फबारी एवं बारिश की चेतावनी दे दी गई है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को आवास बांटे जा रहे हैं, जिसके तहत हिमाचल में भी बहुत से लोगों को मकान दिए गए हैं। इसी संदर्भ में मंडी में भी बहुत से लोगों को मकान दिए गए हैं, जिसमें भुवनेश्वरी देवी को मंडी में एक मकान दिया गया है और आने वाले समय में और भी लोगों को मकान बांटे जाएंगे।